आज हम बात करेंगे उस हीरोइन की जो हर दूसरी फिल्म में बारिश में भीगते हुए बोल्ड सीन देती थी। वह हीरोइन जिससे कभी गोविंदा कहते थे। 90s के दशक में उनका ऐसा जादू चला कि हर बड़ा एक्टर उनका दीवाना हो गया था। एक ऐसी हीरोइन जिसने सिर्फ हीरोइन बनने के लिए अपना सब कुछ दांव पर ही लगा दिया था। तो हम बात कर रहे हैं एक समय पर बोल्डनेस के लिए बॉलीवुड की पहली पसंद रही हीरोइन शिल्पा शिरोडकर की। कैसे हर डायरेक्टर ने उसे सिर्फ बोल्डनेस दिखावे और बारिश में भीगते हुए अंग प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया। क्यों? सिर्फ फिल्मों में काम पाने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उन्हें अपने मैनेजर के साथ ही संबंध बनाने पड़े। क्या सच में शिल्पा शिरोडकर सचिन तेंदुलकर की गर्लफ्रेंड थी और उनकी शादी आखिर क्यों नहीं हो पाई? क्यों जिस बॉलीवुड की शिल्पा शिरोडकर ने हर डिमांड को पूरा किया? अरे दोगे जो 100 की पत्ती तो बुझा दूंगी बत्ती। तो उसी ने शिल्पा को मनहूस कहकर काम देना ही बंद कर दिया। और आखिर क्यों शिल्पा शिरोडकर रातों रात बॉलीवुड छोड़कर भाग गईं और 13 साल तक गुमनामी की जिंदगी जीती रहीं? जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। शिल्पा शिरोडकर का जन्म 20 नवंबर 1973 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नितिन शिरोडकर और मां का नाम वनीता शिरोडकर। वहीं उनकी छोटी बहन भी है जिसका नाम है नम्रता शिरोडकर, जो कई फिल्मों में काम कर चुकी है। नम्रता मिस इंडिया भी बनी और उन्होंने साउथ के प्रिंस कहे जाने वाले एक्टर महेश बाबू से शादी कर ली। शिल्पा शिरोडकर को बोल्डनेस और हॉटनेस अपनी दादी से विरासत में मिला था। उनकी दादी 40 और 50 के दशक में पर्दे पर स्विम सूट कर पहनकर लोगों के होश उड़ा चुकी थी। इसलिए एक्टिंग उनके खून में थी और उनकी माँ भी चाहती थी कि वह फिल्मों में काम करे। यही कारण रहा कि शिल्पा पढ़ाई लिखाई में जीरो हो गई और उन्हें यह समझ में आ गया कि अल्फा बीटा गामा उनके किसी काम नहीं आने वाला। और जब भविष्य फिल्मों में कमर हिलाने से ही बनने वाला है तो पढ़ाई लिखाई में समय बर्बाद क्यों करना। नाम बाबा द्वारे पे मां कैसे आए गोरी हम तोहरे घर। इसलिए उन्होंने 10वीं की भी पढ़ाई पूरी नहीं की और पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग की तरफ अपना ध्यान लगाने लगी। उन्होंने डांसिंग क्लास और एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली थी। 1985 में उनकी मुलाकात सावन कुमार टॉक से हुई, जो उस समय के जाने माने फिल्म मेकर थे। उन्होंने 16 साल की शिल्पा शिरोडकर को फिल्म सौतन की बेटी ऑफर की और सावन कुमार ने शिल्पा से एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाया कि अगले 4 सालों तक तुम सिर्फ मेरे साथ ही काम करोगी और किसी दूसरी फिल्म में काम नहीं कर सकती। लेकिन शिल्पा कभी सौतन की बेटी बन ही नहीं पाई और यह फिल्म कभी शुरू ही नहीं हुई। शिल्पा शिरोडकर की जिंदगी के 3 साल बर्बाद हो गए। इसके बाद परेशान होकर शिल्पा ने दूसरी फिल्म साइन कर ली, लेकिन उनकी बुरी किस्मत ही रही कि यह फिल्म भी नहीं बन पाई। इसके बाद शिल्पा शिरोडकर स्टूडियोज की चक्कर लगाने लगी और लोगों ने उन्हें मनहूस कहकर फिल्मों में लॉन्च करने से ही मना कर दिया। कोई भी उन्हें फिल्म में छोटा मोटा रोल देने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा था। सभी ने कहा कि शिल्पा शिरोडकर बुरी किस्मत लेकर फिल्मों में आई हैं और वह फिल्म मेकर के लिए मनहूस है। शिल्पा शिरोडकर परेशान रहने लगी और शुरू होने से पहले ही वह बर्बाद हो चुकी थी। हर कोई उनसे किनारा करने लगा था और अब शिल्पा को समझ में आ गया था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला और काम मांगने से उन्हें मिलने वाला नहीं। इसके बाद उन्होंने उस आदमी से नजदीकियां बढ़ाईं जिसका हाथ थामकर माधुरी धमाल मचा रही थी। माशूका मैं तेरी आशिक बन जा तू। यानी कि रिक्कू राकेश वह माधुरी दीक्षित के मैनेजर थे जो उन्हें फिल्म दिलाते थे। शिल्पा ने भी उन्हें अपना पर्सनल मैनेजर बना लिया और रिक्कू राकेश उनके लिए डायरेक्टरों से बात करने लगे
और बहुत ही जल्द शिल्पा को एक फिल्म में काम भी दिलवा दिया गया। फिल्म का नाम था भ्रष्टाचार, जिसमें मिथुन दा और रेखा लीड रोल में थे और शिल्पा शिरोडकर ने एक अंधी लड़की का किरदार निभाया। तेरे नैना मीठी मीठी बात। इस तरह एक छोटे से रोल से शिल्पा ने अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद रिक्कू राकेश ने उन्हें कई फिल्में दिलवाईं और धीरे धीरे रिक्कू राकेश से कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो गई, जिसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। 1990 में शिल्पा की पहली फिल्म आई किशन कन्हैया, जिसमें किशन और कन्हैया दोनों अनिल कपूर ही थे, यानी कि उनका डबल रोल था। यह फिल्म बड़ी हिट हुई और इसके गाने भी लोगों की जुबान पर चढ़ गए। कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा जगमग। इस फिल्म में शिल्पा ने कमाल की एक्टिंग की। फिल्म में उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ काम किया था, लेकिन शिल्पा ने जब नदी में नहाते हुए बोल्डनेस दिखाई तो माधुरी दीक्षित से भी ज्यादा वह लोगों का ध्यान खींच ले गईं। राधा बिना है किशन अकेला छोड़ नहीं। और इस एक गाने ने उन्हें रातों रात हर किसी की नजरों में ला दिया। झरनों के जल की ठंडक है तेरी प्यारी बातों में। इस सीन में उन्हें देखकर लोगों ने उन्हें दूसरी मंदाकिनी कहना तक शुरू कर दिया था और शिल्पा को भी समझ में आ गया कि लोग एक्टिंग के नहीं बल्कि अंग प्रदर्शन और बोल्डनेस के भूखे हैं और उन्हें अगर जल्दी हिट होना है तो पर्दे पर अपनी बोल्ड छवि बनानी पड़ेगी। फिल्म में शिल्पा की एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया और उनके माथे से मनहूस का टैग भी हट गया और जो डायरेक्टर कभी उनसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे, वही अब शिल्पा को फिल्मों में लेने के लिए आगे पीछे दौड़ने लगे। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने पाप की कमाई की और शिल्पा को भी उसमें शामिल कर लिया, मतलब हीरोइन बनाया। यह फिल्म कुछ खास नहीं चली, लेकिन मिथुन दा के साथ शिल्पा की जोड़ी जम गई। तेरा मुर्गा तू मेरी मुर्गी। इसके बाद न्याय अन्याय में वह जितेंद्र के साथ नजर आई और फिल्म के कुछ गाने भी बड़े हिट हुए, लेकिन सिर्फ गाने। 1991 में उन्होंने उस फिल्म में काम किया जिसमें सन्नी देओल और संजय दत्त योद्धा थे और शिल्पा संजय दत्त की हीरोइन बनी। इसके बाद एक बार फिर मिथुन दा के साथ फिल्म त्रिनेत्र में उन्होंने काम किया और इस फिल्म में एक बार फिर से उन्होंने बारिश में भीगते हुए जो बोल्डनेस दिखाई तो मानो पानी में आग ही लग गई। पूरी फिल्म पर उनका बारिश में भीगते हुए सिर्फ एक गाना भारी पड़ा और उन्हें भीगते हुए देखकर लोगों की रातों की नींद उड़ गई। इसके बाद वो एक मल्टी स्टारर फिल्म में नजर आई जिसमें अमिताभ बच्चन जुम्मा पर चुम्मा मांग रहे थे। फिल्म का नाम था हम और गोविंदा के साथ शिल्पा का यह गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि इसे आज भी लोग प्यार का प्रतीक मानकर लाउड स्पीकर पर सुनते हैं। इस फिल्म में वैसे तो शिल्पा एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस ही थी और उन्हें फिल्म में सिर्फ बोल्डनेस के लिए ही लिया गया था। इसके बाद फिल्म बेनाम बादशाह में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया और कपूर की पड़ोसी बनकर उनसे पूछने लगी, मेरा फिर संजय दत्त और चंकी पांडे के साथ फिल्म दो मतवाले में शिल्पा नजर आई, लेकिन चंकी के साथ उनकी जोड़ी कुछ खास नहीं जमी। इसके बाद स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ में एक बार फिर से वह मिथुन चक्रवर्ती के साथ बारिश में भीगते हुए और ऐसी भीगी कि लोगों ने गाने को फिल्म से ज्यादा प्यार दिया। इसी साल वह बॉलीवुड के जग्गू दादा के साथ एक फिल्म में लक्ष्मण रेखा खींचती हुई नजर आईं और इस फिल्म के गाने में वो बड़ी कमाल की दिखाई दी।
इसके बाद 1992 में उनकी फिल्म आई तिलक। और भाई साहब, इस फिल्म में शिल्पा जो बारिश में भीगी, कटता नहीं है दिन, कटती नहीं है मेरी रातें। तो मानो हर डायरेक्टर को यह समझ में आ गया कि अगर फिल्म हिट करानी है तो शिल्पा को बारिश में भिगाना बहुत जरूरी है। इस फिल्म के गाने बड़े हिट हुए। 5 रुपया दोगे तो पास पहली बार वह डाकू बनी और शिल्पा शिरोडकर की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया। अब भी उन जुदाओं के शोले भड़क रहे हैं। आज उन बेवाओं की मांग से उठते हुए धुएं में तुम सबको गुम कर दूंगी। इसके बाद वह एक साउथ की फिल्म ब्रह्मा में भी दिखाई दी। फिर अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की फिल्म खुदा गवाह में भी उन्होंने एक छोटा सा रोल किरदार निभाया। आपने मुझे इतना प्यार दिया है कि कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे पिताजी नहीं है। इसके बाद अपराधी, दिल ही तो है, प्रतीक्षा, पहचान, जीवन की शतरंज जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। हालांकि यह फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं। देखा है जब से तुझको, नींद ना आए रातों। 1993 में ही गोविंदा और चंकी पांडे के साथ उनकी फिल्म आई आँख। और इस फिल्म के गाने बड़े हिट हुए। और गोविंदा को उन्होंने घर में कुछ ऐसे अकेले बुलाया। अकेले वो घर में तू आजा बालमा। इसके लिए उनके चर्चे पूरे बॉलीवुड में भी फैल गए। इस फिल्म में भी शिल्पा का एक सपोर्टिंग रोल ही था, लेकिन उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि फिल्म की 2 हीरोइनों पर भी वह अकेले भारी पड़ी। शादी तुझी से हूँ मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं। इसके बाद फिल्म परवाने में भी वह एक बार फिर से पानी में भीगी, क्योंकि अब तो शायद उन्हें भी भीगते हुए सीन देने में मजा आने लगा था। फिर आखिरी चेतावनी और ज्वारी जैसी फिल्में फ्लॉप हो गईं। फिर सुनील शेट्टी के साथ उनकी फिल्म आई गोपी किशन। और इस फिल्म में जहां शिल्पा ने एक गंवार औरत का किरदार निभाकर सबको थोड़ा डिसपॉइंट किया। घर में तोड़फोड़ करती थी, लेकिन आज तक उस बेचारे ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। तुम मेरी गोपी नहीं हो सकते। तो वहीं फिल्म में एक ऐसा गाना भी दिया जिसके बाद वो लोगों के सपनों की रानी बन गई। भीग जाने दे, भीग जाने दे, भीगे रात। इस गाने में शिल्पा ऐसी लगी कि आज भी लोग इस गाने के लिए उन्हें याद करते हैं। फिर चंकी पांडे के साथ गोपाला फ्लॉप रही। और फिर आई छोटी बहू। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन इस फिल्म में आपको शिल्पा की एक्टिंग कमाल की लगी। तुमसे बिछड़ के लगने लगा है। इस फिल्म का सब कुछ हिट था। खा कसम खा, कसम खा और इस फिल्म में दीपक तिजोरी को देखकर आपको लगेगा कि वो कितना बेहतरीन और कितना बदकिस्मत एक्टर रहा। दुश्मनों को भी तुम गले से लगा लो। फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए और खासकर कादर खान का यह जो अपना लगे उसे अपना बना लो। गाना। इसके बाद वो सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की फिल्म हम है बेमिसाल में अक्षय कुमार से कहती हुई दिखी। चोरी 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 मैं आई दिल चुराए चोरी। फिल्म में उनकी बोल्डनेस ने खूब तहलका मचाया और एक बारिश वाला गाना तो अक्षय कुमार के साथ भी बनता था, तो यहाँ भी उन्होंने एक बारिश वाला गाना दिया। महीना बड़ा कमीना, रिमझिम है बरसात। और कमाल का दिया। अक्षय कुमार के साथ बारिश वाला सीन देने के बाद सुनील शेट्टी को बुरा न लगे, इसलिए उनके साथ भी एक बेहतरीन पानी में भीगते हुए पूरा गाना शूट किया गया। इस फिल्म का नाम था रघुवीर और फिल्म में शिल्पा शिरोडकर की क्या गजब लगी। और जब वो समय था जब शिल्पा शिरोडकर को लोग मोटी हीरोइन कहकर चढ़ाने लगे थे और एक हीरोइन की कैटेगरी में वह फिट नहीं बैठ रही थी, लेकिन फिर भी इस फिल्म में उन्हें देखकर हर कोई उनके मोटापे को भूल गया। इस फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और सुनील शेट्टी के साथ उनकी जोड़ी ने हर किसी का दिल जीत लिया। और फिल्म का यह गाना बिंदिया बोले, गजरा बोले, झुमका बोले,
क्या बोलें, आज भी करवा चौथ पर औरतें इमोशनल होकर सुनती गजरा बोले हैं। इसके बाद 1995 में उनकी वह फिल्म आई जिसे देखकर लड़कों ने आंसुओं की नदियां बहा दी। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया। 90s के दशक का शायद ही कोई ऐसा रहा होगा जिसने इस फिल्म के गाने ना सुने हो। फिल्म का नाम था बेवफा सनम, जिसके हीरो थे टी सीरीज के मालिक कृष्ण कुमार। इस फिल्म में 10 गाने थे और 10 के 10 ऐसे थे जिनकी तारीफ के लिए शब्द भी कम पड़ गए। ये धोखे प्यार के धोखे मैंने दिल पे सहे है रो रो के। फिल्म का हर गाना इतना बेहतरीन था कि जिसे सुनकर जिसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी वह भी यह गाता हुआ घूमने लगा था। और सिर्फ इस गानों ने ही उस किशन कुमार को भी रातों रात स्टार बना दिया था, जिसमें हीरो बनने जैसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद रिटर्न ऑफ ज्वेल थीप में जैकी श्रॉफ के साथ वह दिखाई दी। फिर जूही चावला और जैकी श्रॉफ की बेहतरीन फिल्म बंदिश में उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया। फिल्म अपने दम पर में एक बार फिर से मिथुन चक्रवर्ती की हीरोइन बनी। और फिर आई फिल्म हम हैं प्रेमी, जो वैसे तो फ्लॉप रही लेकिन इसके कुछ गाने बड़े हिट हुआ क्या जो सर पे इल्जाम हो गया। फिर वो एक बार फिर से मिथुन के साथ दिखी। फिल्म थी रंगबाज, जिसमें मिथुन ट्रिपल रोल में थे और उन्हीं 3 फिल्मों में से एक मिथुन की हीरोइन शिल्पा सरोडकर बनी। सावन की रात सुहानी और आग लगाए पानी। इसके बाद माधुरी दीक्षित की बेहतरीन फिल्म मृत्युदंड में शिल्पा एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर दिखाई दी और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया। बाप का बीमारी में हमरा मरद कर्जा लिया था ठेकेदार से। इसके बाद मिथुन दा के साथ आई हिटलर, जिसमें मिथुन के साथ उनकी जोड़ी एक बार फिर से जमी। इसके बाद वो एक तमिल फिल्म अरसल में भी दिखाई दी। इसके बाद दंड नायक और बदमाश जैसी फिल्में कुछ खास नहीं चली। 1999 में शिल्पा सरोडकर की सिर्फ एक फिल्म आई, जय हिंद, और इसमें भी वह एक साइड हीरोइन के तौर पर दिखाई दी। इसके बाद सन 2000 में शिल्पा सरोडकर एक चर्चित फिल्म गजगामनी में एक छोटे से किरदार में दिखी और यही शिल्पा सरोडकर की आखिरी फिल्म भी साबित हुई। सांगते सांगते पहले ये बता, तेरे कितने बच्चे हैं? अपनी तो गिनती ही नहीं शुरू। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया और अचानक कहीं गायब हो गईं। फिल्मी दुनिया को छोड़ने के बाद उनकी 2 रुकी हुई फिल्में भी रिलीज हुई जो उस समय रिलीज नहीं हो पाई थी, जिसमें 2010 में रिलीज हुई सुनील शेट्टी वाली फिल्म रुद्र और 2020 में रिलीज हुई गन्स ऑफ बनारस। हालांकि यह फिल्में इतनी पुरानी हो चुकी थी कि लोगों ने इनकी तरफ नजर घुमाकर भी नहीं देखा और यह फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हुई और शिल्पा सरोडकर का करियर भी लगभग खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं शिल्पा सरोडकर की पर्सनल लाइफ। अपने शुरुआती करियर में ही शिल्पा सरोडकर ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें वो 4 साल तक सिर्फ सावंत कुमार टॉक के साथ ही काम करेंगी। लेकिन जब 3 साल तक उनकी फिल्म शुरू नहीं हुई तो शिल्पा ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और दूसरी फिल्में साइन कर ली। लेकिन इस पर सावंत कुमार बुरा मान गए और उन्होंने शिल्पा को कोर्ट में घसीटने की धमकी दी, जिससे वो डर गई और शिल्पा को सावंत कुमार से भी माफी मांगनी पड़ी और उन्हें खुश भी करना पड़ा। अब कैसे खुश किया होगा यह तो वही जाने। शिल्पा सरोडकर ने माधुरी दीक्षित के मैनेजर रिंकू राकेश को अपना पर्सनल मैनेजर बना लिया था और जो उन्हें फिल्में दिलाता था वह धीरे धीरे वह इतना पर्सनल हो गया था कि शिल्पा ने उससे भी संबंध बना लिए और दोनों को लेकर बॉलीवुड में खूब कानाफूसी होने लगी। कहा जाता था कि उनके कुछ पर्सनल फुटेज भी लीक हो गए थे, जिससे लेकर सावंत कुमार ने शिल्पा को खूब ब्लैकमेल किया और उनका फायदा भी उठाया। इसके बाद जब रिंकू राकेश की पत्नी को यह बात पता चली तो उन्होंने खूब हंगामा किया और रिंकू राकेश ने अपने परिवार के लिए शिल्पा सरोडकर को छोड़ दिया। इसके बाद शिल्पा सरोडकर के एक और मैनेजर बने जिनका नाम था मुकुल अग्रवाल। लेकिन कुछ समय बाद उसके साथ भी शिल्पा के अफेयर की अफवाहें उड़ने लगी थी। मुकुल अग्रवाल
साल भी शादीशुदा थे। लेकिन फिर भी शिल्पा शिरोडकर की अपने उस मैनेजर के साथ भी नजदीकियां बढ़ गई थी। लेकिन यहाँ भी मैनेजर की पत्नी बीच में आ गई और शिल्पा को उनके दूसरे मैनेजर ने भी छोड़ दिया। जब शिल्पा शिरोडकर को काम नहीं मिल रहा था और लोग उन्हें मनहूस कहकर चिढ़ाने लगे थे, तब उनके लिए मसीहा बने मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने पहली बार उन्हें अपनी फिल्म में रोल दिलवाया था। इसके बाद भी शिल्पा शिरोडकर ने मिथुन के साथ कई फिल्मों में काम किया और वह मिथुन चक्रवर्ती की दीवानी हो गई। बालों से खेलूं मैं, ना पापा ना, होठों को छू लूं मैं। ना पापा दोनों के अफेयर की खूब सुर्खियां उड़ने लगी थी। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने इन्हें सिर्फ अफवाह ही बताया और शिल्पा शिरोडकर ने भी अपना रास्ता बदल लिया। एक समय ऐसा भी आया जब शिल्पा शिरोडकर को मोटी हीरोइन कहकर चिढ़ाया जाने लगा था और वो बाकी हीरोइन से दिखने में अलग थी, जिसका उन्हें नुकसान भी हुआ और उन्हें बहुत बुरा भी लगने लगा था। फिल्म दिल से का यह सॉन्ग बड़ा चर्चित हुआ। इस फिल्म में पहले शिल्पा शिरोडकर को ही लिया गया था, लेकिन फराह खान ने उन्हें मोटी कहकर गाने से हटवा दिया और उनकी जगह मलाइका अरोड़ा को ले लिया गया। 90s के दशक में एक अफवाह ने शिल्पा शिरोडकर की लोकप्रियता को अचानक से और भी ज्यादा बढ़ा दिया, जब उनका नाम क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के साथ जुड़ा। उस समय जब हर अखबार की हेडलाइंस पर शिल्पा और सचिन का नाम होता था, तो खबरें यहाँ तक आने लगी थी कि बहुत जल्द शिल्पा शिरोडकर मिसेज क्रिकेटर बनने वाली हैं। लेकिन बाद में सचिन तेंदुलकर ने इसे पूरी तरह से सिर्फ एक अफवाह ही बताया और 25 मई 1995 को एक डॉक्टर से शादी कर ली, जिससे यह मामला भी खत्म हो गया। और जब शिल्पा का फिल्मों में जलवा खत्म हो गया और उन्हें काम मिलना ही कम होने लगा, तो उन्होंने एक यूके बैंकर अप्रेस रंजीत से शादी कर बॉलीवुड को शिल्पा ने अलविदा कह दिया और अपने पति के साथ वो लंदन चली गईं। वहीं उनकी एक बेटी हुई और वह अपने परिवार को संभालने में बिजी हो गईं और अपने पति और बच्ची के लिए उन्होंने अपना कैरियर भी छोड़ दिया और पूरी तरह से वह एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करने लगी। लेकिन कुछ समय बाद शिल्पा को पता चला कि उनके पति ने तो अपनी सेक्रेटरी को ही पटा लिया, मतलब जिसके घर में खुद एक ऐसी हीरोइन बैठी है जिसके लोग सपने देखते थे, वह अपनी सेक्रेटरी के प्यार में ही पागल था। शिल्पा को यह जानकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपना कर्मा याद आने लगा कि कैसे उन्होंने भी दो परिवारों में कलेश मचाया और उनकी वजह से कैसे दो परिवार मिट गए। यह शायद उसी का फल है। लेकिन ना तो वो इतनी पढ़ी लिखी थी कि लंदन में कोई काम कर सके और ना ही अब वो हीरोइन थी, तो अपने खर्च तक के लिए वह अपने पति पर ही निर्भर थी। इसलिए यह सब सहने को मजबूर हो गई और चुपचाप सब देखती रहीं। लेकिन अब शिल्पा को पछतावा होने लगा था कि उनका अस्तित्व भी खत्म हो रहा था। उसे महसूस हुआ कि भारत में लोग उसे सराखों पर रख रहे थे और वह एक ऐसी स्टार थी, लेकिन यहाँ वह एक अनपढ़ गंवार घरेलू महिला के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब उसे विदेश में अपने ही घर में घुटन होने लगी तो उन्होंने भारत लौटने का निर्णय लिया और 2013 में वह भारत लौट आईं। उनके पति ने भी अपनी बेटी और परिवार के लिए शिल्पा की बात मान ली और अपने परिवार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। भारत आकर शिल्पा ने एक बार फिर से फिल्म में काम करने की कोशिश की, लेकिन अब काम मिलना उतना आसान नहीं था। वह पूरी तरह से बदल चुकी थी, इसलिए उन्हें कोई भी काम नहीं दे रहा था और अब शिल्पा को फिल्मों में काम नहीं मिला तो उन्होंने टीवी का रुख कर लिया और उन्हें मुट्ठी भर आसमान नाम के टीवी सीरियल में काम मिल गया। इस टीवी सीरियल ने उन्हें खूब नई पहचान दिलाई और उनके काम की भी खूब तारीफ हुई। इसके बाद वो सीरियल सिलसिला प्यार का और सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल जैसे चर्चित शोज में भी दिखाई दी। लेकिन कुछ समय तक टीवी में काम करने के बाद उन्हें यहाँ भी मजा नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने टीवी सीरियल्स में भी काम करना छोड़ दिया और अमेरिका जाकर बस गईं। शिल्पा शिरोडकर 2024 में आखिरी बार बिग बॉस में दिखाई दी। शिल्पा की खुद की एक आवाज है, सोच है, ओपिनियंस है और अगर ये सब नहीं है तुम्हारे पास तो फिर तुम शिल्पा शिरोडकर नहीं हो।
थैंक यू सो मच मुझे ये आईना दिखाने के लिए। मैं ये अपने लिए करना चाहती हूँ। जिसके बाद एक बार फिर से वह खूब चर्चा में भी आ गई थी। शिल्पा शिरोडकर ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और लगभग हर हीरो के साथ वो नजर आईं और अब वो पूरी तरह से फिल्मी दुनिया से बाहर हैं और अपने परिवार को लेकर अपनी निजी जिंदगी जीने में बिजी हैं। तो यह थी शिल्पा शिरोडकर की कहानी।